ओम शांति। आज 25 मार्च को बाबा बोले, बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। जीते जी मरकर माला में पिरो जाना है। तो बाबा हम बच्चों को संगम युग पर बाप टीचर सदगुरु बनकर सर्व प्राप्तियां कराते हैं और श्रीमत देते हैं कि देहभान तोड़ो, इस पुरानी दुनिया को भूलो, इस पुराने देह को भूलो, क्योंकि पुरानी दुनिया छीछी है। यह अब ब्राह्मण बच्चों के रहने लायक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते हैं। ब्राह्मणों का गायन है, सर्व प्राप्तियां इनके खजाने में रहती हैं। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बच्चे वे बच्चे हैं जो जीते जी मरते हैं, पुरानी दुनिया से, पुराने देह से, पुराने सुख सुविधा के साधनों से मरकर खुद को पिता परमात्मा की याद में रहकर, आत्मा समझकर, देहभान को तोड़कर, 5 विकारों से मुक्त होकर दाने माला में दाना बनकर पिरोने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने आज सच्चे ब्राह्मणों की निशानी यही बताई कि देह को भूलना, देह के संबंधों को भूलना, सर्व बंधनों को भूलकर खुद को आत्मा समझना और आत्मा समझ के निराकार पिता परमात्मा को याद करना। और उस याद के सहारे पिता परमात्मा ने हम बच्चों को वायदा किया कि जब तुम खुद को निराकार आत्मा समझोगे, मुझ निराकार पिता को याद करोगे, तो मैं तुम्हें निराकार दुनिया में वापस लेने आया हूं और साथ में लेकर जाऊंगा। तो बाबा कहते, तुम्हें इस समय ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त होती है। ईश्वरीय बुद्धि अर्थात आत्मिक स्वरूप का ज्ञान मिलता है कि तुम्हें सतयुग में जाना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। तो वह पुरुषार्थ तुम बच्चों को इस संगम युग पर यहीं करना है। तो बाबा आते हैं, बाप बनकर हमारी पालना करते हैं, टीचर बनकर हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान को जब हम बच्चे धारण करते हैं तो बाबा हमें अपने साथ अपने घर परमधाम ले जाते हैं। आगे बाबा बोले, बाप हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अब देहभान से न्यारे हो जाओ, इस पुरानी दुनिया से न्यारे हो जाओ, क्योंकि इसका विनाश तय है। तो अब तुम्हें जाना है नई दुनिया में, और नई दुनिया के पहले जाना है अपने घर। तो अपने घर जाने के लिए बाबा श्रीमत देते कि जो बच्चे जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसी स्टेज के अनुसार साथ में जाते हैं। तो सर्वप्रथम जाते हैं बाबा, उनके पीछे सूर्यवंशी, उनके पीछे चंद्रवंशी और फिर अनेक समुदाय के संस्थापक जाते हैं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को यही शिक्षा दी कि देह सहित इस पुरानी दुनिया को भूलना है, निश्चय बुद्धि होकर यही अब पुरुषार्थ करना है कि मैं निराकार आत्मा हूं। आगे बाबा बोले, योगी कभी भी भोगी नहीं बन सकता, योगी कभी भी विकार में नहीं गिर सकता, विकारी नहीं बन सकता। एक बार जिसे बाबा ने ज्ञान दे दिया, जिसने बाबा का ज्ञान धारण कर लिया, बाबा को पहचान लिया, वह फिर बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा का नाम बाला करता है, ना कि बाबा का नाम बदनाम करता है। तो ऐसे बाबा के सच्चे बच्चे बनकर रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार करना है। बाबा बोले, ज्ञान देने वाले दलाल हैं, अर्थात देहधारी हैं। बाबा को देह का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाना होता है।
तो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। तो जो देहधारी है वह दलाल है और स्वयं परमात्मा निराकार ज्ञान का सागर है। उस ज्ञान के सागर पिता परमात्मा को याद करना है, ना कि दलाल को याद करना है। तो खुद को आत्मा निश्चय कर उस पिता निराकार परमात्मा को याद करना है। हम बच्चों को इस बेहद के नाटक को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है, क्योंकि बाबा ने हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज दे दी है। बाबा ने हमें समझा दिया है कि जो भी हो रहा है और जो भी होने वाला है और जो कुछ हुआ है सब कल्याणकारी है। कोई भी आत्मा का जो पार्ट चल रहा है, हमारा स्वयं का जो पार्ट चल रहा है, वह पार्ट एक्यूरेट चल रहा है। तो हम बच्चों का पुरुषार्थ निश्चय बुद्धि होकर उस पिता परमात्मा की याद में रहना, उस पिता परमात्मा के द्वारा दिए गए आदि मध्य अंत के नॉलेज पर निश्चय बुद्धि होकर हर्षित मुख रहना, खुश रहकर सभी को खुशी का खजाना बांटना। तो बाबा का यही हम बच्चों को श्रीमत है कि जिए दान देने वाला एक पिता निराकार परमात्मा है। उस पिता निराकार परमात्मा को याद कर पिता परमात्मा के साथ अपने घर जाने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अपनी भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं हीरो हीरोइन पार्टधारी। तो हीरो हीरोइन पार्टधारी की विशेषता बाबा बता रहे हैं। जो बच्चे सुबह सुबह अमृत बेला उठ पिता निराकार परमात्मा से अपने सर्व खजानों को भरपूर कर लेते हैं, और उसमें विशेष खजाना है खुशी का खजाना। खुशी का खजाना खुद को भरपूर कर खुद को खुश रख, खुशी बांटना, अर्थात ब्राह्मणों को सदा हर्षित मुख रहना, हर्षित मुख रहकर औरों को खुशी का खजाना बांटना। यही हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। बाबा कहते जो ब्राह्मण बच्चे हैं वे कभी भी माया के वशीभूत नहीं होंगे, कभी भी क्या क्यों कैसे के प्रश्न में नहीं आएंगे। उन बच्चों को सदा यह निश्चय होता है कि निराकार परमात्मा पिता आए हैं, सतयुग का वर्षा दे रहे हैं, 21 जन्मों के लिए हमें सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का वर्षा मिल रहा है। तो इस संगम युग पर जो ब्राह्मणों का गायन है कि हर्षित मुख रहना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, तो उसी प्राप्ति के आधार पर हमें खुश रहकर सर्व आत्माओं को खुशी का खजाना बांटना है। क्योंकि आने वाला जो समय है उस समय अनेक आत्माएं दुख, अशांति और पीड़ा के वशीभूत होंगी। वे आत्माएं हमसे एक खुशी की अंजलि मांगने के लिए आएंगी। अब बाबा कहते ज्ञान देने का समय गया। अब तुम बच्चों को अपने स्वरूप द्वारा, अपने चेहरे द्वारा, चाल चलन द्वारा सर्व आत्माओं को खुशी का खजाना बांटना है। तो जो बच्चे खुशी का खजाना स्वयं के पास भरपूर रखेंगे, सर्व आत्माओं को खुश करेंगे, वे ही हीरो हीरोइन पार्टधारी बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोले एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन में एकता लाना है। एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन में एकता लाना है। तो संगठन की एकता का आधार बाबा कहते एक दूसरे को रिगार्ड दो, एक दूसरे को सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान रिटर्न में प्राप्त होगा, और जो संगठन है वह मजबूत होगा, उसमें वृद्धि होगी। तो एकता का आधार एक दो को रिगार्ड देना। तो ये थे बाबा के हम बच्चों के लिए कुछ विशेष महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।